नमस्कार, विन टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा रियासत के राज परिवार की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है कि सीधे पिता और पुत्र आमने सामने खड़े हो गए। सियासी जमीन कहें या राजनीति का पराक्रम, अब राजनीति में लकीरें खिंचती नजर आ रही। आइए दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। पहले राजशाही थी, जनता प्रजा के रूप में थी और कहीं न कहीं ताकत या यूँ कहें कि राजनीतिक पावर हाथ में रहती थी। रियासतें खत्म हुई तो रजवाड़ों ने सोचा कि राजनीतिक ताकत के माध्यम से पावरफुल हुआ जाए। रीवा रियासत के महाराजा भी राजनीति में आए और सफल हुए। जनता का स्नेह और सहयोग मिला। महाराज मार्तंड सिंह 5वीं लोकसभा में 1971 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद सन 1977 में महाराज मार्तंड सिंह कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। दरअसल हार की वजह बनी इमरजेंसी, जिसकी आंधी में कई रियासतों के राजा चुनाव हार चुके थे। हार की एक बड़ी वजह बनी इंदिरा गांधी के प्रति देश का गुस्सा। रीवा से चुनकर संसद पहुंचे यमुना प्रसाद शास्त्री, देश के इकलौते नेत्रहीन सांसद। उसके बाद महाराज मार्तंड सिंह 1980 में निर्दलीय एवं 1984 में कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। 1989 में रीवा राजघराने की रानी महारानी प्रवीण कुमारी कांग्रेस की सीट से चुनावी मैदान में थी और उनके सामने यमुना प्रसाद शास्त्री थे। चुनाव से पहले बीबीसी ने लिखा था कि रीवा से दो ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें से एक को जनता नहीं देख सकती और एक जनता को नहीं देख सकता। मगर इस लोकसभा चुनाव में यमुना प्रसाद शास्त्री के हाथों महारानी प्रवीण कुमारी की हार हुई। 1990, 1993 और 1998 में रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह कांग्रेस की सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। फिर 2003 में रीवा के महाराज बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल से रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हारे और 2003 के बाद ऐसा लगा जैसे राज परिवार की राजनीतिक विरासत अस्त की ओर चली जाएगी। चुनाव में हार का सिलसिला जारी रहा। विधानसभा के बाद पुष्पराज सिंह 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े और फिर हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच शिक्षा पूरी कर रीवा लौटे महाराज पुष्पराज सिंह के बेटे दिव्यराज सिंह ने राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन शादी होने के बाद दिव्यराज सिंह ने 2013 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े और जीते। फिर राजनीति में राज परिवार को लंबे समय बाद सफलता मिली। 2018 में फिर चुनाव है। एक तरफ युवराज का पूरा राजनीतिक करियर है तो वहीं दूसरी ओर फिर से एक बार महाराज बेटे के विपरीत राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस का दामन थामकर चुनौती दे रहे हैं। महाराज पुष्पराज सिंह की बीजेपी में जाने की अटकलें थीं, लेकिन ऐन वक्त पर वो कांग्रेस में चले गए। एक परिवार, एक छत और पिता पुत्र आमने सामने हैं। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि अगर दिव्यराज जी आपके पिता कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका टिकट मुश्किल हो जाएगा। दिव्यराज ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है, संगठन नहीं है और मुझे अजय सिंह कांग्रेस में लाए थे लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मेरा लगभग भाजपा ज्वाइन करना तय हो चुका था। लोकसभा चुनाव के बाद जो इसके पहले जो लोकसभा था, लगभग प्रभात झा जी से 2009 में, हाँ, उसके बाद 2 साल के बाद प्रभात झा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मेरे से अप्रोच किया था और लगभग बात फाइनल हो चुकी थी। फिर ज्वाइन होते होते राहुल भैया ने मेरे को एक तरीके से कैप्चर करके मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा दी। कांग्रेस ज्वाइन तो करा दी, मेरी इच्छा भी नहीं लग रही थी कांग्रेस में, और कांग्रेस में मैं आया। निश्चित तौर पर मुझे कांग्रेस में जब मैंने वर्क करना शुरू किया, एक तो मेरी केवल प्राथमिक सदस्यता थी कांग्रेस में, मैं कोई पद भी नहीं मेरे पास था, तो एज ए कार्यकर्ता मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन कांग्रेस का जो एक वर्किंग कल्चर मुझे अच्छा नहीं लगा और जो यहाँ का कांग्रेस का, खासकर रीवा का कल्चर जो समझ में आया मुझे, कांग्रेस का कल्चर वो मुझे ठीक नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने फिर कांग्रेस छोड़ दी। मगर वही अजय सिंह एक बार फिर पुष्पराज सिंह को कांग्रेस में लेकर आए हैं। अब मानो ऐसा लग रहा है कि एक छत के नीचे ही आमने सामने हैं पिता और पुत्र। और अब बीते 11 अक्टूबर को महाराज पुष्पराज सिंह की बेटी मोहिना सिंह की सगाई उत्तराखंड के बीजेपी सांसद सतपाल महाराज के बेटे सुयश से हो गई है। दिव्यराज के सामने अभी पूरा राजनीतिक जीवन है, लेकिन पिता के हठ और जिद शायद फिर से राज परिवार को इतिहास में लेकर जाएगी। वही इतिहास जिससे राजनीतिक शरण हुआ था। पारिवारिक रिश्ते मजबूत बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं और पिता कांग्रेस में चले गए हैं। इस तरह की परिस्थितियों से यकीनन महल के अंदर लकीरें खिंच गई होंगी। अब देखना यह है कि राज परिवार का राजनीतिक सफ़र किस ओर रुख करता है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें विन 24 के साथ। धन्यवाद।